हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं 15 जनवरी को भारतीय थल सेना अपना दिवस मनाती है और इस बार भारतीय थल सेना का 74वां दिवस सेलिब्रेट किया गया है। और इसी का फायदा उठाते हुए सिद्धार्थ आनंद ने अपनी अपकमिंग मूवी योद्धा, इंग्लिश में बोले तो फाइटर, का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जो कि 3 मिनट 9 सेकंड का ट्रेलर है। सबसे पहले ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद फिल्म के ट्रेलर के बारे में चर्चा करते हैं। फाइटर वो नहीं है जो अपने टारगेट अचीव करता है, वो है जो देता है। ऋतिक रोशन, पट्टी, दीपिका पादुकोण। आप सब इंडियन एयरफोर्स के टॉप एविएटर्स हो, इसलिए आप सबको हैंड पिक करके हमने एक क्विक रिस्पांस टीम बनाई है। एक दूसरे को जानो, बॉन्ड विद ईच अदर। जंग में इंटरपर्सनल रिश्ते ही काम आएंगे। इंटरपर्सनल रिलेशन। Caught you beneath. Arrogant. Confident. चलो तुम्हें जम्मू घुमाती हूँ। क्यों, तुम्हारा एक्स यहाँ से था? नहीं, पर शायद नेक्स्ट यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ से। Deadliest terror attack on Indian forces. हमले में हमारे देश ने 40 से ज्यादा जवानों को खो दिया। बॉम्ब ब्लास्ट 26/11 और अब पुलवामा। पिछले 50 सालों में किसी सरकार ने उनकी इन हरकतों का मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, लेकिन अब बस उन्हें दिखाना पड़ेगा कि बाप कौन है। हम पीओके एंटर कर रहे हैं। मिशन इज अ गो। फंस गए हिंदुस्तानी। ईंट का जवाब पत्थर से देने आए हो? नहीं, धोखे का जवाब इनकमिंग मिसाइल। बदले से। Oh my God! Wow! हमने सुसाइड अटैक किया, उन्होंने एयर स्ट्राइक। 4 F-16 पाकिस्तान से श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब टेरर अटैक नहीं, जंग होगी। दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, तो मेरी खुशी के लिए तुमने मुझे रुलाने का फैसला लिया है। पर वतन से हसीन सनम नहीं होता। हर बार तुम्हारी ईगो की कीमत ये फोर्स चुका था, लेकिन इस बार उसकी कीमत तुम भी चुकाओगे। हीरो में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई। ये मेरी टीम है सर, और उन्हें मेरी जरूरत है। पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। जय हिंद। पीओके का मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तुमने ऑक्यूपाई किया, मालिक हम हैं। तो जैसे टेररिस्ट की वजह से अगर हम बदतमीजी पे उतर आए तो तुम्हारा हर मोहल्ला आईओपी बन जाएगा। इंडिया ऑक्यूपाइड पाकिस्तान। जय हिंद। पाकिस्तान। 25 जनवरी 2024 को रिलीज हो रही है फिल्म। का ट्रेलर आपने देखा है। ट्रेलर को देखने से रियल में वास्तव में आपको गूज बम्प्स आ रहे हैं, आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। फिल्म की जितनी ट्रेलर की तारीफ की जाए कम है, लेकिन कुछ चीजें नेगेटिव हैं जो हमें बिल्कुल इसके अंदर नेगेटिव लगी हैं। जैसे कि एक पैट्रियोटिक मूवी के अंतर्गत आप जो है इस टाइप के सीन्स दिखा रहे हैं जिसमें रोमांस आप दिखा रहे हैं, और कुछ ऐसे सीन्स हैं जिनको आप फैमिली के साथ स्क्रीन पर नहीं देख सकते। पैट्रियोटिक मूवी में ये जो डांस आप दिखा रहे हैं, बीच का सीन आप दिखा रहे हैं, या दीपिका पादुकोण को आप बिकनी में दिखा रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। पैट्रियोटिक मूवी में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि डायरेक्टर ने जानबूझ के ऐसा क्यों किया है, क्योंकि सर्दी के टाइम में फिल्म रिलीज हो रही है, तो सर्दी भगाने के लिए सिनेमा हॉल में दीपिका पादुकोण के कपड़े उतार दिए हैं, जिससे कि सिनेमा हॉल के अंदर आग लगे, लोगों के अंदर जोश आ जाए और देशभक्ति की भावना जाग जाए। इस फिल्म के ट्रेलर के एक एक पॉइंट के बारे में आपको बताता हूँ। कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हमको सीखने को मिल सकती हैं, खासकर जो स्टूडेंट्स अपना एयरफोर्स में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी इस फिल्म के अंदर काफ़ी पॉइंट हैं सीखने के लिए। जैसे कि कैसे आप एयरफोर्स में रिक्रूट होते हैं, कैसे आप अपनी ज्वाइनिंग लेते हैं और कैसे ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके साथ में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उनके लिए एयरफोर्स, नेवी
और आर्मी के बेस्ड पर या जो कोर्ट के अंतर्गत जो सीन होते हैं, लीगल मूवी, लीगल सीन्स पर डिपेंड जो फिल्म होती हैं, उन फिल्मों से हमें बहुत सारे वर्ड्स यानी कि जैसे टेक्निकल वर्ड्स सीखने को मिलते हैं और कई प्रकार के लीगल वर्ड सीखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द सीखने को मिल सकते हैं। जैसे अनिल कपूर ने एक वर्ड बोला था, वी आर हेयर टू मेक अ क्विक रिस्पॉन्स टीम, तो शॉर्ट में बोलेंगे QRT। एक होता है QR कोड जिसका हम इस्तेमाल करते हैं पेमेंट करने के लिए, यहाँ पर एक वर्ड आया QRT, क्विक रिस्पॉन्स टीम, यानी कि अलग अलग जगह से आपने एक टीम कलेक्ट बनाई और उनको आपने क्विक रिस्पॉन्स यानी तुरंत जवाबदेही के लिए आपने तैयार किया है। फिल्म के अंदर आपको फिर से भारत पाकिस्तान देखने को मिलेगा, तो कई बार आप देख चुके हैं भाई, एक ही पाकिस्तान है, डायरेक्टर साहब इसको कितनी बार मारोगे, जब देखो तब पाकिस्तान के पीछे लग जाते हैं हाथ धो करके, बस पाकिस्तान को आपने तबाह कर रखा है। वो ऑलरेडी मरा हुआ है, गधे बेच करके अपना काम चला रहा है, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और आप लोग बार बार उसी पर जो है उसको धो देते हो, नमक पर आप जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। अभी पिछली मूवीज में आपने देखा गदर 2 अगस्त 2023 में सन्नी देओल ने उनको इतनी धूल चटाई, इतना उनकी आर्मी को ठोका पीटा, और फिर अब आप इसके लिए एक फिल्म ले आए हैं ऋतिक रोशन की 2024 में। ये पहली अपकमिंग मूवी है। 2023 में ऋतिक रोशन की एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई। और आपको बता देते हैं कि लास्ट ईयर जनवरी में भी सिद्धार्थ आनंद ने अपनी फिल्म रिलीज की थी, दैट वाज पठान, और पठान में भी आपने रोल देखा था दीपिका पादुकोण का, तो दीपिका पादुकोण उस फिल्म में भी थी और इस फिल्म में भी है। और इससे पहले इन्होंने एक फिल्म बनाई थी सिद्धार्थ आनंद ने, टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन को लेकर के, वार मूवी भी इनकी एकदम हिट मूवी गई, और ये फिल्म भी आपकी हिट मूवी गई है। पठान मूवी भी एकदम सुपर हिट रही है। ये 2023 की सबसे बड़ी डे 1 कलेक्शन फिल्म रही है, जिसमें इसने 70+ करोड़ का बिजनेस सिंगल डे में किया था। और देखना चाहते हैं कि अब फाइटर मूवी पिछली 2 फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ती है कि नहीं तोड़ती है। तो हम एक बार इसके ट्रेलर पर फिर एक नज़र डालते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हवाई जहाज, एयरजेट, फाइटर्स, जो अपने टारगेट अचीव करता है वो है जो उन्हें ठोक देता है। तो यहाँ पर एक डायलॉग आपने सुना कि जवान फाइटर योद्धा वो नहीं है जो अपने सपने को साकार करता है, जबकि वो है जो उन्हें ठोक देता है। किन्हें ठोक देता है ये तो बताया नहीं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि फाइटर वो नहीं जो अपने सपने साकार करता है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जिनको ठोक देता है, यानी किसको? आप कह सकते हैं कि दुश्मनों को ठोक देता है। चलो डायलॉग में दम है। एंट्री बहुत जबरदस्त है सभी हीरोज की। आप सब इंडियन एयरफोर्स के टॉप एविएटर्स हो, इसलिए आप इंडियन एयरफोर्स के टॉप एविएटर्स हो। टॉप एविएटर्स मीन्स जिसमें आपने अच्छे जेट एयरवेज या हवाई जहाज या फाइटर प्लेन्स उड़ाने वाले जो आपके स्टूडेंट लीडर्स होते हैं, पायलट होते हैं, उनकी बात की गई है। अनिल कपूर ने बोला। आगे हैंड पिक करके हमने क्विक रिस्पांस टीम बनाई है। क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाई है हमने। बॉन्ड विद ईच अदर, जंग में इंटरपर्सनल रिश्ते ही काम आएंगे। जंग में इंटरपर्सनल रिश्ते ही काम आएंगे, यानी इंटरपर्सनल रिश्ते का मतलब क्या हुआ? इंटरपर्सनल मीन्स आपसी यानी पारस्परिक संबंध जो है वही काम आएंगे। यानी कि हो सकता है कि आर्मी से भी लोगों को लिया हो। ओह माय गॉड, व्हाट द हेल, दीपिका पादुकोण चिल्ला रही है, उसके ऊपर से एरोप्लेन गुजर रहा है, ओ सॉरी फाइटर प्लेन गुजर रहा है, तो बोल रही है व्हाट द हेल। दीपिका पादुकोण ऋतिक रोशन को बोलती है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, लेकिन वो कहता है नो, कॉन्फिडेंट, मतलब आत्मविश्वासी। क्या बात है। दीपिका पादुकोण ऋतिक रोशन पर फ्लैट हो चुकी है। चलो तुम्हें जम्मू घुमाती हूँ। क्यों, तुम्हारा एक्स यहाँ से था? नहीं, पर शायद नेक्स्ट यहाँ से हो। अच्छी टाइमिंग, सही डायलॉग, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। सही बात बोलिए कि एक्स यहाँ से था, नहीं, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट यहाँ से हो, यानी कि दीपिका पादुकोण ऋतिक रोशन को फ्लर्ट कर रही है। आगे देखते हैं। अच्छा, दोनों निकल गए। अब ये जो सीन दिया है ना, ये अच्छा नहीं है। क्या बॉम्ब ब्लास्ट, इंडियन फोर्सेस हमले में हमारे देश ने 40 से ज्यादा जवानों, पुलवामा अटैक, बॉम्ब ब्लास्ट 26/11 और अब ताज अटैक। पिछले 50 सालों में किसी सरकार ने उनकी इन हरकतों का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब बस।
यहाँ पर दिखाया गया है कि जितने भी हमारे देश के ऊपर अटैक हुए हैं तो इसका मतलब सीधा यहाँ पर कांग्रेस पर उंगली उठाई गई है, क्योंकि अब जवाब दिया जा रहा है। तो इसका मतलब है पिछले 50 देशों में, पिछले 50 सालों में किसी भी घटना का जवाब, मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया, यानी अब दिया जा रहा है। तो कांग्रेस पर सीधा यहाँ पर उंगली उठाई गई है उसके बिहेवियर पर कि पाकिस्तान के साथ वो कितना सॉफ्ट कॉर्नर रहे। इस पॉइंट को लेकर के यहाँ पर डायलॉग दिया गया है। आगे देखते हैं। उन्हें दिखाना पड़ेगा कि बाप कौन है। बाप कौन है, उन्हें दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि बाप कौन है। ये तो हम कई बार बता चुके हैं, जैसे कि हमने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में उनको बता दिया, उसके बाद में उससे पहले भी एक जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था उसमें भी उन्हें बता दिया, कारगिल में बता दिया, 1975 में बता दिया, 65 में बता दिया, और कितनी बार बताओगे, लेकिन फिर एक बार आप बता रहे हैं, अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक टीम गठित हो जाती है और पाकिस्तान से लड़ाई लड़ती है। आगे देखते हैं। ये एक अच्छा सीन है, एकदम से गूज़बम्प्स आ रहे हैं, इतने सारे प्लेन्स एक साथ में आते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट बोला गया है कि फंस गए हिंदुस्तानी, यानी कि हिंदुस्तानी को फंसाया गया, यानी कि उनको लालच दे करके लिया गया है जिससे कि वो हमारी सीमा में आ जाएं और फिर हम उनके एयरक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दें। तो ऐसा फिल्म में कुछ होने वाला है। ईंट का जवाब पत्थर से देने आए हो? नहीं, धोखे का जवाब। इनकमिंग मिसाइल। एक कहावत आपने सुनी होगी, ईंट का जवाब पत्थर से, टिट फॉर टैट। लेकिन यहाँ पर जो ऋतिक रोशन है वो क्या बोल रहा है कि ईंट का जवाब पत्थर से देने नहीं आए, धोखे का जवाब देने आए हैं। यानी जो हमारे साथ में आपने धोखा किया। धोखा क्या है? 26/11 का अटैक जो ताज पर हुआ था, ठीक है, पुलवामा अटैक जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे भारत के, तो उनका जवाब देने के लिए हम आए आपके पास। ये फिल्म ना कहीं जो एयर स्ट्राइक जो हुई थी उसको रिलेट कर रही है, और एयर स्ट्राइक का ही इसमें सीन दिखाया जा रहा है शायद। जैसे कि एक हमारा जवान फंस जाता है, आप जानते हैं कि जिसमें अभिनंदन जो भारतीय वायुसेना का रियल एक कैडेट है वो फंस गया था, उसका जहाज वहाँ चला गया था, लेकिन हमारी देश की सरकार इतनी मजबूत थी कि उन्होंने उसको सकुशल वहाँ से वापस ले लिया। 8-10 दिन के अंदर ही अटैक भी कर दिया और अपने फंसे हुए जवान को वापस सकुशल निकाल लाए। तो ये पॉइंट क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इस ट्रेलर के अंदर आपने एक सीन देखा है जहाँ पर एक भारतीय सेना के जवान को बांधा हुआ है और वो वंदे मातरम का गाना गा रहा है, चिल्ला रहा है। तो ये शायद वही रिलेट कर रहा है कि जैसे भारतीय सेना जवाब देने के लिए जाती है, वहाँ पर उसका हवाई जहाज क्रैश हो जाता है या पकड़ा जाता है और वो पाकिस्तान के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है और उसको टॉर्चर किया जाता है। तो आगे देखते हैं। जीत गए। ये सीन जो आपने देखा ना, सबसे ज्यादा एक पैट्रियोटिज्म की फीलिंग्स देने वाला और सबसे अच्छा एक जो एंट्री इसमें दिखाई है ऋतिक रोशन की हवाई हेलीकॉप्टर से तिरंगा हाथ में लेकर के बाहर निकलते हुए, वास्तव में माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। पाकिस्तान के 4 जेट एयरवेज श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे हैं और ये टीम को पता चलता है, इनका जवाब दिया जाता है। दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई। तो मेरी खुशी के लिए तूने मुझे रुलाने का फैसला लिया है। दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, लेकिन तिरंगे से बेहतरीन कफन नहीं हो सकता। कितना अच्छा सेंटेंस यहाँ पर बोला, कितना अच्छा डायलॉग बोला गया है, माइंड ब्लोइंग। वतन से हसीन सनम नहीं होता। वतन से हसीन सनम नहीं होता। हो चुका था, लेकिन इस बार उसकी कीमत तुम भी चुकाओगे। हीरो में सिमटकर सोने से लिपटकर मरते हैं कई। ये मेरी टीम है सर, और उन्हें मेरी जरूरत है। पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। ये देखा आपने सीन। पीओके का मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तुमने ऑक्यूपाई किया है, मालिक हम हैं। बात तो सही है, बात तो सही है कि आप पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी हमारा था, आपने ऑक्यूपाइड कर लिया। बात तो सही है। तुम जैसे टेररिस्ट की वजह से अगर हम बदतमीजी पे उतर आए तो तुम्हारा हर मोहल्ला आईओपी बन जाएगा। समझे आपने क्या बोला? ऋतिक रोशन ने यहाँ पर डायलॉग दिया है कि तुम जैसे टेररिस्ट को देखते हुए तुम्हारे जैसे अगर हम बन गए तो तुम्हारा हर गली मोहल्ला यानी कि पूरा पाकिस्तान क्या बन जाएगा?
IOP, इंडियन ऑक्यूपाइड पाकिस्तान, यानी सारे पाकिस्तान पर हमारा कब्जा, जैसे कि आपने POK किया हुआ है। बहुत बेहतरीन लाइन आपने बोली है, आई सपोर्ट इट। कश्मीर जय हिंद। वास्तव में फिल्म का ट्रेलर 2 बार देख लिया, लेकिन मन कर रहा है इसको भी और देखा जाए, क्योंकि जिस हिसाब से एक्शन दिखाया जा रहा है लगता है कि VFX का इस्तेमाल बहुत कम हुआ है, लेकिन फिल्म में रियलिटी जो पहला ऐसा बताते हैं कि ये जो फिल्म बन रही है भारत की पहली बॉलीवुड मूवी है जिसको एरियल एक्शन फिल्म कहा जा रहा है, यानी कि जिसकी शूटिंग बिल्कुल हवा में हुई है, उस फिल्म को एरियल एक्शन मूवी कहा जाता है, एरियल शूटिंग मूवी बोला जाता है। तो ये बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म है जिसको एरियल एक्शन मूवी के नाम से जाना जाएगा। कुछ लोग इसे टॉप गन मूवी का कॉपी मान रहे हैं, लेकिन 250 करोड़ के बजट की फिल्म है। और सबसे बड़ी बात इस फिल्म में ये बताया गया है कि इसके अंदर एयरफोर्स के रियल कैडेट्स का इस्तेमाल किया, यानी कि अभी तक किसी भी फिल्म में भारतीय जल सेना, थल सेना, वायु सेना या किसी भी फोर्स का रियल में इस्तेमाल नहीं किया गया। कैरेक्टर्स ने रोल प्ले किया है, एक्टर्स ने रोल प्ले किया, लेकिन इस फिल्म के अंदर रियल हीरोज ऑफ एयरफोर्स, रियल कैडेट्स ऑफ एयरफोर्स का और रियल क्राफ्ट्स, एयरक्राफ्ट्स, जेट एयरवेज, जो भी फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल किया गया है वो भी इस फिल्म में रियलिटी में यूज किया गया, यानी कि रियल एरोप्लेन, रियल फाइटर प्लेन्स, रियल कैडेट्स एंड रियल शूटिंग, रियल लोकेशन एट द रियल लोकेशंस। कश्मीर में भी, पुलवामा में भी इसका जो है शूटिंग हुई है। तो वास्तव में फिल्म जो है एक अच्छी चीज़ दे रही है, लेकिन कुछ ड्रॉपिंग पॉइंट रहे हैं, जैसे कि एक पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दीपिका पादुकोण को आपने बिल्कुल ही बहुत ही एक कम कपड़ों में आप दिखा रहे हो, और ऐसे थोड़े से नेगेटिव सीन्स हैं जिनको आप फैमिली के साथ में नहीं देख सकते, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। पैट्रियोटिक मूवी में इस टाइप की चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। दूसरा कि आपने जो इसमें विलेन का जो चेहरा है उसको पहले ही रिवील कर दिया, तो ये सस्पेंस रखना चाहिए था, जैसे कि लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट बना रहता असली चेहरा इन आतंकवाद के, इन घटनाओं के पीछे कौन है। तीसरा, आपने यहाँ पर ये पॉइंट भी रिवील कर दिया कि यहाँ पर जो फिल्म की शूटिंग की जा रही है, फिल्म को जो बनाई गई है, ये किसके आधार पर बनाई है कि जो भी हमारे देश पर 26/11 का अटैक हुआ, पुलवामा का अटैक हुआ, या इससे पहले और भी बम ब्लास्ट आपने किए, रोज हमारे जवान शहीद हो जाते हैं कश्मीर में आतंकवाद की वजह से। तो इन घटनाओं को आपने जो है एक्सप्लोर कर दिया, जबकि आप सीक्रेट रख सकते थे, इसको इन सब पॉइंट्स को नहीं बताते। तो ये तो माइंड में आ ही गया ना कि फिल्म जो बनी है वो इन्हीं घटनाओं का बदला लेने के लिए बनी गई है, तो माइंड में एक आधी पिक्चर तो पहले ही क्लियर हो गई। अब ऐसा अंदाजा लग रहा है कि इसका प्री इंटरवल पार्ट जो होगा उसमें ट्रेनिंग दिखाई जाएगी, ज्वाइनिंग कैसे करते हैं, एयरफोर्स कैसे ज्वाइन किया, क्या स्ट्रगल आपने फेस किया, लव स्टोरी दिखाई जाएगी, रोमांटिक सीन दिखाए जाएंगे, गाने दिखाए जाएंगे, और फिर इंटरवल के समय पर जो है कोई अटैक होगा, पुलवामा अटैक, फिर उसके बदले की भावना आती है, और उस बदले की भावना को दिल में बिठा करके आप एक क्विक रिस्पॉन्स टीम QRT का गठन करते हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स है एयरफोर्स के अनिल कपूर। उसके बाद में पाकिस्तान को जवाब दिया जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से, धोखे का जवाब पत्थर से दिया जाता है, और उसके बाद में कहानी का दी एंड हो जाएगा। तो बस हाँ, अभी कुछ इसमें स्टोरी में ऐसा बचा रखा हो डायरेक्टर ने, तो वो पता नहीं कुछ जो नया हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से फोरकास्टिंग यही है कि ट्रू इंसिडेंट्स जो हुए हैं उनके आधार पर फिल्म बनाई गई है, और उनका कैसे रिस्पॉन्स दिया जाता है, उनको कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, यही फिल्म में दिखाया गया है। तो फिल्म अच्छी है, देखनी चाहिए, मैं देखूंगा, अच्छी फिल्म है। 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। उम्मीद है कि आप लोगों को भी अगर ट्रेलर अच्छा लगा तो आप भी अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी फिल्म रहेगी, क्योंकि इसमें आपको देशभक्ति की भावना भी आपके अंदर एक आएगी, आपके गूज बम्स खड़े हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, साथ में कई सारे अंग्रेजी के शब्द आपको सीखने को इस मूवी से मिलेंगे, क्योंकि एयरफोर्स में बहुत ज़्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। जैसे कि आपने अंग्रेजी लैंग्वेज के बारे में फैक्ट भी सुना होगा, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ एयर, इट मीन्स ऑल द पायलट्स of all in the entire world use only English language at the time of flying aeroplane or aircraft or whatever। तो इसलिए अंग्रेजी के काफ़ी सारे सेंटेंस, डायलॉग्स, वर्ड्स सीखने को मिल सकते हैं फिल्म के। इसलिए करियर एयरफोर्स में कैसे बनाया जाए ये भी मिलेगा। पैट्रियोटिज्म, देश की भावना, देश के प्रति देशभक्ति की भावना भी फिल्म आपके अंदर जगाएगी। तो कई सारी चीज़ें अच्छी हैं फिल्म के अंदर, इस ट्रेलर को देखने से पता चल रहा है। 3 मिनट 9 सेकंड के ट्रेलर को बार बार देखने का मन कर रहा है। 2 बार मैं ट्रेलर देख चुका हूँ,
और अच्छा लग रहा है कि इसको फिर देखा जाए। तो आज हो गई 16 जनवरी और फिल्म को रिलीज होने में बचे हैं मात्र 9 दिन। देखते हैं कि 9 दिन के अंदर ट्रेलर कितना कमाल करता है। जितना अच्छा ट्रेलर कमाल करेगा उतना ही अच्छा फिल्म बनेगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगली और दूसरी मूवी के ट्रेलर के रिव्यू रिएक्शंस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू।